हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो Q&A वीडियो होने वाला है। और जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके क्वेश्चंस पूछे थे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे आप लोग के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि कल ही हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहना। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जितने भी अपने व्यूअर्स है उसमें से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियोस बनाता हूँ। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मंगेश भाई ने। उन्होंने पूछा है कि सर जी, मेरी प्रिंट जल्दी रिमूव हो रही है, अभी रियल स्किन से रिमूव हो रहा है या स्किन पैड के ऊपर। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर समझो रियल स्किन पे आपका जो प्रिंट है, स्टेंसिल प्रिंट, वो जल्दी रिमूव हो रहा है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आप स्टेंसिल लगाने के टाइम पे लॉक्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे आपका जो प्रिंट है वो जल्दी निकल जाएगा ऊपर, मतलब स्मर्ज हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्लाइंट को स्वेटिंग हो रहा है, मतलब कि जब आप टैटू बना रहे हो वो टाइम पे क्लाइंट को स्वेटिंग भी होता है, और ज़्यादा आप वाइप करते हो तो वो टाइम पर जो स्किन के ऊपर जो स्टेंसिल इंक रहता है वो निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है और जल्दी वो रिमूव हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रियल स्किन पे स्टेंसिल प्लेस करते हो तो वो टाइम पर आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको स्किन जो है वो क्लीन करना है, क्योंकि रियल स्किन पे ऑयल रहता है नेचुरली, तो उसको पहले क्लीन करना ज़रूरी है। तभी आपका जो स्टेंसिल है वो एकदम हार्ड फॉर्म में प्लेस होगा। तो सबसे पहले आप जब स्टेंसिल लगा रहे हो तो वो टाइम पर आपको पहले सर्जिकल स्पिरिट आता है, उससे क्लीन करना है। उसके बाद आपको स्टेंसिल प्लेसमेंट करना है, और उसके बाद स्टेंसिल प्लेस करने के बाद आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको टैटू स्टार्ट करना है। तो आपका जो स्टेंसिल है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और जल्दी निकलेगा नहीं। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको टैटू बनाते टाइम क्लाइंट को स्वेटिंग नहीं होना चाहिए। स्वेटिंग होगा तो भी आपका जो स्टेंसिल है वो जल्दी रिमूव होने का चांस है। और अगर स्किन पैड के ऊपर जल्दी रिमूव हो रहा है तो इसका रीज़न भी ये है कि आप लॉक्स यूज़ कर रहे हो। स्किन पैड के ऊपर लॉक्स या दूसरा कोई यूज़ नहीं करना है आपको स्टेंसिल प्लेसमेंट के लिए। स्किन पैड के लिए आपको ब्रूट यूज़ करना है या फिर स्पीड स्टिक जो आता है वो यूज़ करना है। तो आपका जो स्टेंसिल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेगा, वो जल्दी रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों चीज़ों का आंसर है, रियल स्किन के लिए भी और स्किन पैड के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह भाई का। हेलो ब्रो, मैं भी टैटू बनाना सीखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आप सीख सकते हो। मेरे जितने भी वीडियोस है स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो वीडियोस देख के, तो आप धीरे धीरे करके सीखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देख के आप सीख जाओगे, आपके वो उसके लिए प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। मेरे आप पहले से जितने भी वीडियोस देखे वो सब वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करना है। वीडियोस से सिर्फ आपको टेक्निक सीखना है, टेक्निक सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बाकी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है देवांशु भाई ने पूछा है, सर मुझे नेम साइजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, टैटू की साइजिंग करके प्रिंट कैसे निकाले, प्लीज़ एक ट्यूटोरियल बना दो। तो भाई इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से हम लोग को साइजिंग करना है और किस तरह से मतलब साइजिंग के अंदर सेट करना है डिज़ाइन, किस तरीके से प्रिंट निकालना है, पूरा मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वो आप वीडियो एक बार देख लेना, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप वो एक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद करणदीप ने पूछा है, सर जो आपने लिंक बताया है स्टेंसिल पेपर वाला, वो तो अमेज़ोन पे देखा 8800 समथिंग बता रहा है, प्राइस 500 सीट्स का। अच्छा, मतलब जो मैंने लिंक दिया था कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो टाइम पर जो मैंने प्राइस था, मतलब अभी रेट बढ़ गया रहेगा, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वो जो वीडियो बनाया वो टाइम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, तो हो सकता है प्राइस बढ़ गया रहेगा। तो काफ़ी अभी अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जितने भी लोगों ने डिस्क्रिप्शन में से अगर कुछ चेक किया रहेगा अमेज़ोन पे, मैंने जितने भी लिंक्स दिए हुए, तो उसमें हो सकता है कि प्राइस भी कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्राइस दिया रहेगा, मतलब बोला रहेगा वही हो सकता है। अगर आपको उसमें ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बार ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे चेक करो, अलग अलग वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। मैंने जो टाइम पे बताया था वो टाइम पे प्राइस कम था, 500 के 2 पैकेट से जो स्टेंसिल पेपर आता है उसका, तो अभी प्राइस बढ़ गया रहेगा।
या फिर मैंने जो वेबसाइट का लिंक दिया था आपको, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। जितने भी टैटू सप्लायर है उनसे आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो क्या प्राइस है। तो अगर आपको वहाँ से मिल रहा है सस्ते में तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्पिरिचुअल इंक जोन टैटूज़ ने, भाई सबके पास फ़ोटोशॉप पेड ऐप नहीं होते, वीडियो बनाओ जो सबके काम आ सके। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फ़ोटोशॉप किस तरह से हम लोग को डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ोटोशॉप जो है वो पेड वर्जन नहीं होता है, मतलब उनको फ्री में यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ़ है, ठीक है। उनको मैंने रिप्लाई में भी बताया था। ये मैं आपको वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरे को भी पता चले। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप चेक करो, आपको वीडियो मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और पूरा वीडियो मैंने बताया है कि किस तरह से फ़ोटोशॉप आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो और किस तरह से आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हो। वो प्रॉपर वर्क करता है, मैंने पूरा लाइव करके दिखाया है। एक बार चेक कर लेना और पूरा आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है आमिर अली मर्चेंट ने पूछा है, कौशिक भाई आपने पेपर का स्टेंसिल बनाया और पेपर पे ही उसका इमेज बनाया। मैंने स्टेंसिल वाला ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें ये कमेंट आया हुआ है, लेकिन पेपर से स्क्रीन पे इमेज लेने के लिए भी इसी तरह का स्टेंसिल यूज़ होता है, पीछे की तरफ पेपर को ब्लैक करके, या कोई और टेक्निक होता है स्क्रीन पे इमेज लेने के लिए। तो इसके लिए आपको जो स्टेंसिल पेपर रहता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने पेपर वाला बताया था वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब रियल स्किन पे नहीं, स्किन पे भी नहीं हो सकता है। वो चीज़ जो आप पेंसिल वाले ट्यूटोरियल्स देख रहे हो उसके अंदर जितना भी मैंने दिखाया है वो रियल स्किन पे पेंसिल से नहीं होगा। रियल स्किन के ऊपर आपको स्टेंसिल प्लेसमेंट करने के लिए आपको स्टेंसिल पेपर यूज़ करना है। रियल स्किन पे स्टेंसिल प्लेस करने के लिए आपको जो पेपर है स्टेंसिल पेपर वो आपको यूज़ करना पड़ता है। टेक्निक सब वही रहेगा, सिर्फ पेपर चेंज होता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरह का जो पेपर है वो आप लोग को परचेस करना है, ठीक है। इसके अंदर 3 लेयर्स रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इस तरह का जो स्टेंसिल पेपर है ये आपको यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, 3 से 4 लेयर्स। तो सबसे पहले ये जो आपका जो फर्स्ट लेयर है वो स्टेंसिल पेपर है, ठीक है। इसको आप अगर हटाओगे तो ये बीच वाला जो पेपर है येलो कलर का, थोड़ा ऑफ वाइट कलर का रहेगा, ये आपको निकाल देना है। ये पूरा निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पेपर है ये पूरा इंक है, ठीक है। आपको मतलब जब स्टेंसिल बनाना है तो इसको आपको बीच वाला जो पेपर है वो निकाल के फिर इसके ऊपर इस तरीके से रख के फिर इसके ऊपर आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो इसके ऊपर प्रिंट निकाल के इसके ऊपर रख के आपको स्टेंसिल जो है हैंडमेड बनाना है। तो ये हैंडमेड स्टेंसिल के लिए है ये पेपर। हैंडमेड स्टेंसिल बना रहे उन लोग के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा काम का है और ये स्टेंसिल पेपर आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा भी जिन लोग को भी हैंडमेड स्टेंसिल नहीं बनाना या फिर उन लोग के पास प्रिंटर है तो वो लोग को भी किस तरीके से प्रिंटर यूज़ करना है, किस तरीके से डिज़ाइन सेट करके प्रिंट देना है और प्रिंटर के क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारा जो है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वो आप एक बार चेक कर लेना, पूरा वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा प्रिंटर के बारे में, किस तरह से प्रिंटर से भी आप प्रिंट दे सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है, उन्होंने ही पूछा है कि स्टेंसिल इंक हमेशा ब्लू ही रहता है या ब्लैक भी ले सकते हैं या फिर किसी और कलर में भी आता है, और ये स्किन फ्रेंडली होता है और कितना देर तक स्किन पर रहता है या फेड हो जाता है। स्टेंसिल इनका नाम भी शेयर करो प्लीज़ कौशिक भाई। तो इसके बारे में भी मैंने स्टेंसिल प्रिंटर वाला जो वीडियो है उसके अंदर बताया हुआ है, स्टेंसिल इंक के बारे में कितने का है, उसका नाम क्या है। और हाँ, आपने जो पूछा कि ब्लू आता है तो स्टेंसिल इंक ब्लू ही रहता है, क्योंकि ब्लू इसलिए रहता है क्योंकि जब हम स्टेंसिल प्लेस करते हैं उसके बाद जब रियल स्किन पे टैटू करते हैं तो टैटू इंक जो हमारा रहता है वो ब्लैक रहता है। अगर स्टेंसिल इंक भी ब्लैक आने लग गया तो फिर हम लोग को टैटू बनाते टाइम कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पर हम लोगों ने टैटू किया हुआ है और कहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो ये सारा कन्फ्यूज़न होगा, इसके लिए स्टेंसिल इंक जो रहता है वो ब्लू कलर का ही रहता है। आप एक बार वीडियो पूरा देख लो स्टेंसिल प्रिंटर वाला जो है तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कितने का है, प्राइस वाइज सब उसमें बताया हुआ है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, महेश भाई ने पूछा है PS फोटोशॉप ऐप डाउनलोड लिंक। तो ये भी, इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे जो मैंने वीडियो बताया अभी वो आप एक बार चेक कर लो, उसमें मैंने कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताया हुआ है और किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है फ्री में वो भी बताया हुआ है। तो आप एक बार चेक कर लो इंस्टाग्राम पे। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट राहुल भाई ने पूछा है, मैंने आपके वीडियो देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि
मैं सीख पाऊँगा। ये अच्छी बात है कि मेरे वीडियोज़ देख के आपको मोटिवेशन मिलता है और ऐसा आपको फील हुआ कि आप सीख सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए सारे डिटेल्स में बनाने का ट्राई किया हुआ है, ठीक है, जिससे आप लोग को इजीली समझ में आए। जो भी बिगिनर्स है, जो भी सीखना चाहते हैं डिटेल में, उन लोग के लिए मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। और ये अच्छी बात है, आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। टेक्निक जितने भी वीडियोस में मैंने दिखाया है वो सारे देखकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बट आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर आपको ऐसा लगा, बट आपको अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ मुझे भी सीखना है। तो आप मेरे वीडियो सिर्फ टेक्निक के लिए, बाकी प्रैक्टिस आपके हाथ में है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीखोगे। सो गाइज, ये दो सारे कमेंट्स है और बाकी भी कुछ क्वेश्चन जो है इंस्टाग्राम से मैंने लिए हुए, जो भी मुझे क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि क्लाइंट फ़ोन पर ही पूछते हैं टैटू के प्राइस, एंड प्राइस बताने के बाद उनको ज़्यादा लगता है, तो क्या करें, सॉल्यूशन बताओ। तो गाइज, ये प्रॉब्लम बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट को होता है, जितने भी बिगिनर्स है या प्रो लेवल के भी है, उन लोगों के साथ भी होता है। मोस्टली क्लाइंट्स जो फ़ोन करके हम लोग को जब टैटू के लिए इंक्वायरी करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो टाइम पर ही वो पूछते हैं कि वो लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको फ़ोटोज़ भेजेंगे टैटूज़ के बारे में कि इस टाइप का मुझे बनाना है, या फिर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन अगर सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो वही डिज़ाइन आपको भेज के पूछते हैं कि इतना ये टैटू का कितना होगा, मुझे मेरे हाथ पे बनाना है। ये टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको क्लाइंट फ़ोन करके पूछते हैं कि इस टैटू का कितना होगा, तो वो टाइम पर आपको क्लाइंट को प्राइस नहीं बताना है, ठीक है। पर स्क्वायर इंच के हिसाब से आप जो भी चार्ज करते हो वो एक बार बता सकते हो, बट फाइनल रेट आप नहीं बताओगे, क्योंकि अगर आपने फाइनल रेट बता दिया तो आप चाहे 1000 रुपया भी सिर्फ बताओगे, फिर भी आपको क्लाइंट यही बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे 800 में बना के दे रहे। ये प्रॉब्लम हर एक टैटू आर्टिस्ट फेस करता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है और आप लोग के साथ भी होता रहेगा। टैटू आर्टिस्ट है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, बट ये सिचुएशन क्रिएट होता है। क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा प्राइस बता रहे, बट क्लाइंट को पता नहीं है कि साइजिंग किस तरह से होता है, मतलब उनको अभी पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो लोग सीधी सी बातें बार्गेनिंग करवाएंगे। साइजिंग के बिना आप प्राइस कैसे बताओगे, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट जब इंक्वायरी करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले डिज़ाइन का फ़ोटो भेजेंगे, उसके बाद हम लोग को पूछेंगे कि इसका कितना होगा। तो उनको ये बोलते हैं कि आपको इसके लिए स्टूडियो विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग साइजिंग करेंगे प्लेसमेंट के हिसाब से, तो उसके बाद पता चलेगा कितना स्क्वायर इंच हो रहा है या कितना साइज़ हो रहा है, वो हिसाब से आपका जो चार्जेस है वो फाइनल कैलकुलेट होता है। तो क्लाइंट क्या करेंगे ना, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी करते हैं कि अपना हाथ का जो फ़ोटो है, जहाँ पर समझो मुझे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर रिस्ट पे बना रहे, तो दूर से आपका जो रिस्ट का है फ़ोटो ही क्लिक करके आपको भेज देंगे, बोलेंगे कि मुझे इतना। और बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसे भी होते हैं कि हाथ के ऊपर ऐसा राउंड करके भेजते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे जब फ़ोटो भेजते हैं हाथ का कि मुझे यहाँ पर प्लेसमेंट चाहिए और ये साइज़ का चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं कि फ़ोटोज़ भेज देते हैं, बट फ़ोटोज़ के अंदर भी आपको क्लियर नहीं होगा कि कितना साइज़ होता है, क्योंकि एक्चुअल फ़ोटोज़ देख के अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नज़दीक से फ़ोटो लोगे तो आपका जो हाथ है वो ज़्यादा बड़ा लगेगा और फ़ोटो में अंदाज़ नहीं आता है। आप अंदाज़ से भी अगर क्लाइंट को बताओगे कि 1500 होगा, 2000 होगा या 5000 होगा, तो आपको क्लाइंट यही बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है। और ये नेचुरल है, मतलब कोई भी क्लाइंट होगा तो वो आपको बार्गेनिंग करवाएगा ही करवाएगा। मेन पॉइंट पे आते हैं, जब आपके पास क्लाइंट को फ़ोन करके ऐसा इंक्वायरी करता है या कुछ भी करता है, तो सबसे पहले आप लोग को डायरेक्ट फाइनल प्राइस नहीं बताना है, उनको कन्विंस करना है। किस तरह से करना है, अभी समझ लो मुझे कोई क्लाइंट फ़ोन करके पूछ रहा है कि इस टैटू का कितना होगा, मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है, तो आप मुझे प्राइस बताओ, तो वो हिसाब से मैं प्लान करूँ कि कब मैं आऊँगा। सिंपल आपको क्लाइंट को बताना है कि जब आप स्टूडियो में आओगे तो वो टाइम पर आप सामने रहोगे, तो मैं प्लेसमेंट के हिसाब से साइजिंग करके मैं आपको डिज़ाइन सजेस्ट कर सकता हूँ, तो वो पर स्क्वायर इंच के हिसाब से इतना हो सकता है। जो क्लाइंट्स इंक्वायरी अगर फ़ोन पे करते हैं तो आपको इसी तरह से हैंडल करना है कि पहले उनको स्टूडियो में बुलाओ, फ्री कंसल्टेशन दो, ट्राई करो कि क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रस्ट आ जाए, ट्रस्ट आपको मेंटेन भी करना है, उस हिसाब से आपको सर्विसिंग भी देना है, उस हिसाब से आपको काम भी देना है। आप क्लाइंट को अच्छा सर्विस देते हो, अच्छा काम करके देते हो ना, तो वो टाइम पे क्लाइंट क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये बंदा ठीक है, थोड़ा महंगा है लेकिन काम मेरे को यहाँ से परफेक्ट मिल रहा है, मतलब क्वालिटी काम मिल रहा है, क्वालिटी अच्छा मिल रहा है। तो इसके लिए आपको आपका जो काम है वो भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इम्प्रूव करो, उससे आपका जो क्वालिटी है वो टैटू का या फिनिशिंग है वो बेटर होगा, उससे जो क्लाइंट्स है वो भी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करवाएंगे। उसको भी पता है कि क्वालिटी यहाँ से अच्छा मिल रहा है, तो ज़्यादा वो बार्गेनिंग नहीं करवाएंगे।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि हाउ मच मनी कैन यू मेक एज अ फ्रीलांस टैटू आर्टिस्ट इन मुंबई। सो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं परफेक्टली तो नहीं बता सकता, बट कैसे, क्योंकि अभी देखो कोई भी आर्टिस्ट रहेगा उसका सबका अलग अलग रहता है। अगर फ्रीलांस आप कर रहे हो तो कोई 15,000 भी कमा सकता है, कोई 5 लाख भी कमा सकता है। इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। आपका काम कैसा है वो हिसाब से, आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं, आप कितने साल से कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से ये डिसाइड होता है। अभी मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बता भी दूँ, मिनिमम से मिनिमम कोई बिगिनर आर्टिस्ट भी रहेगा, समझो उसको थोड़े बहुत नाम वाम टैटू, स्क्रिप्ट टैटूज़, छोटे मोटे टैटूज़ कोई अगर आर्टिस्ट बना लेता है फ्रीलांसिंग में, तो वो 30,000 to 40,000 पर मंथ इजीली कमा सकता है, ठीक है, अगर बिगिनर्स रहेगा तब भी। बट उसका सिर्फ काम अच्छा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल हाई लेवल का स्टूडियो चाहिए या ऐसा चाहिए। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। समझ लो कोई टैटू आर्टिस्ट है जो एकदम बिगिनर लेवल का है, जिसको सिर्फ स्क्रिप्ट टैटू या लाइन आर्ट वगैरह जो छोटा मोटा डिज़ाइन रहता है, बटरफ्लाई है या फ्लावर है, स्टार है, वो सारे टैटूज बनाना आता है, ठीक है। वही आर्टिस्ट समझ लो दिन का एक टैटू भी अगर बनाता है, दिन का एक टैटू मैं बोल रहा हूँ, पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक एक ही टैटू बना रहा है, फिर भी अगर वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो क्लाइंट उसको 1000 से 1500 रुपये एक टैटू का इजीली दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम अच्छा है। और पूरे दिन का अगर वो एक टैटू बना रहा है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पूरे दिन का एक टैटू अगर बना रहा है, फिर भी वो 1000 रुपया हम लोग अगर एवरेज गिने, फिर भी पर मंथ वो 30,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। अभी इसके अंदर आप बोलोगे कि मटेरियल्स का एंड ये सब चीज़ इंक्लूड होगा, मतलब नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए 1000 रुपया बताया है, बाकी 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपल से सिंपल नेम टैटू या स्क्रिप्ट टैटू भी बनाओगे तो 1500 से 2000 रुपया ईजिली हो जाता है, क्योंकि किसी का भी नाम रहेगा वो 2.5 से 3 इंच का, तो ईजिली हो ही जाता है। ये याद रखना कि मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपका क्वालिटी वर्क रहेगा तभी आपको क्लाइंट इतना पे करेंगे। उसके बाद अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, तो आपको क्लाइंट इतना पे नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है लेकिन आपका क्वालिटी काम है, क्वालिटी वाला काम है, मतलब अच्छा टैटू आप बनाते हो, फिनिशिंग अच्छा है, तो आपको कम टाइम कम एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपको क्लाइंट जो है वो पैसा ज़्यादा पे कर सकते हैं। अगर समझ लो आपका एक छोटा सा सेटअप है, पूरा स्टूडियो है, और दिन के आप 5 टैटू बना रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 टैटू अगर आप बना रहे हो तो 5 टैटू का भी अगर 1000 रुपये गिने तो दिन का 5000 होता है, महीने का कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर लो, 1.5 लाख रुपया होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर रोज़ आपको 5-5 टैटू ही आएंगे, कभी 2 भी आ सकते हैं, कभी कुछ भी नहीं आ सकता है, कभी 10 टैटू भी एक साथ आ जाएंगे, मतलब 10 ऑर्डर भी आ जाएंगे। तो वो हिसाब से अगर एवरेज देखने जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख तक कोई भी आर्टिस्ट इजीली कमा सकता है, स्टार्टिंग के स्टेज में बात करो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टैटू बनाना आ गया तो आप 1-1.5 लाख रुपया महीना कमा लोगे। उसके लिए आपको मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी आना चाहिए। जब आप मार्केटिंग करोगे तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी आपको मार्केटिंग आना चाहिए, किस तरह से क्लाइंट को आपको बुलाना है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टैटू इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है। अगर आप क्वालिटी वर्क दोगे क्लाइंट को तो क्लाइंट, ये परमानेंट चीज़ है, कोई भी क्लाइंट बनाने से पहले ये सोचेगा कि मुझे यहाँ से अच्छा क्वालिटी मिल रहा है तो मैं यहीं से बनवाऊँगा, चाहे मेरे 100, 200, 500 ज़्यादा जाएगा चलेगा मुझे। तो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करना है। क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, एक बार आपका जो स्किल्स है वो अपग्रेड कर दोगे तो कोई भी क्लाइंट आपको इजीली पैसा देगा। सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी टैटू आर्टिस्ट बिगिनर्स है वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं कि मुझे 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाना है या फिर इतना 50,000 कमाना है, लाख रुपया कमाना है, तो वो कभी नहीं होगा। तक नहीं होगा जब तक आप अपना स्किल डेवलप नहीं करते, आप अपना वर्क जो है वो अपग्रेड नहीं करते, मतलब आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं करते, तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। आप कितने भी, अभी समझ लो आपको 8-10 साल का भी एक्सपीरियंस है बट आपको फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके पास तभी आएगा जब आप अपना वर्क उन लोग को दिखाओगे, मतलब सोशल मीडिया पे आप अपलोड करोगे, जो भी आपके टैटूज़ के फ़ोटोज़ रहेंगे या वीडियोज़ रहेंगे, तो वो देखकर आपको क्लाइंट को पता चलेगा कि यहाँ ये बंदे का काम इतना अच्छा है तो यहाँ से मैं टैटू को करवाऊँगा या करवाऊँगी। वो हिसाब से आपका जो अपना पोर्टफोलियो है वो भी बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको अच्छे अच्छे टैटूज़ बनाने पड़ेंगे। अच्छे टैटूज़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका काम भी इम्प्रूव होगा। डे 1 से मैं बताते आ रहा हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगा। एक बार स्किल आपका डेवलप हो गया फिर आप 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो हिसाब से आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ टैटूइंग सीखना है, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखना है, मार्केटिंग सीखना है, सारी चीज़ें डिटेल में सीखना है। सो गाइज यही सारे क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने वाला था इस वीडियो में। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया रहेगा तो आप मुझे डीएम कर देना या फिर कमेंट कर देना, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर शॉर्ट वीडियो बना के भी मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूंगा या फिर रिप्लाई दे दूंगा। सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए रहेंगे। और रियल स्किन पे किस तरह से स्टेंसिल प्लेस करना है वो भी मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा। जो स्टेंसिल ये पेपर है, स्टेंसिल पेपर हैंडमेड, वो भी उसके ऊपर स्टेंसिल पूरा हैंडमेड स्टेंसिल बनाऊंगा, वो प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको मेरे खुद के हाथ पे ही किस तरह से प्लेस करना है। और जो स्टेंसिल प्रिंटर से हम लोग प्रिंट करते हैं वो भी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हैंडमेड स्टेंसिल और स्टेंसिल प्रिंटर में क्या फ़र्क होता है। और स्टेंसिल अपने हाथ पे ही प्लेस करके भी दिखाऊंगा कि इस तरह से सारा जो प्रोसीजर है वो होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और हाँ, जाने से पहले आप लोग को और एक चीज़ की, जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 31.3% लोगों ने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 68.7% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बनाने का मेरा मूड भी अच्छा होता है। मतलब मोटिवेशन जब मिलता है तो मुझे भी मन होता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊँ। मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जिनको भी टैटूइंग सीखना है उसके साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।